प्राग प्लस टूर को दरमियान में छोड़ने के बाद मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वॉक की। 10-15 मिनट मैंने एक फ़्रेश ब्रीदिंग एयर को एंजॉय किया उधर। उसके बाद जो है ना मुझे ये था कि मेरी मतलब थोड़ी सी ख़त करवाने की मुझे ज़रूरत थी। मैंने कहा मैं ख़त करवा लूँ ताकि थोड़ी सी हालत मेरी थोड़ी बेहतर हो जाए। प्लस ये कि मैंने कहा कि जो है ना मैं लंच कर लेता हूँ एक प्रॉपर तरीके से। तो मैं निकला तलाश में हलाल फूड की प्लस बार्बर शॉप की। तो मैंने गूगल पे सर्च किया बार्बर शॉप, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के फासले पे मुझे एक बार्बर शॉप नज़र आई। तो मैंने कहा चलो बार्बर शॉप पे जाके तो मैं अपना ख़त करवा लेता हूँ। तो मैं रिवर से वॉक करते हुए 5-7-10 मिनट में बार्बर शॉप पे पहुँचा। तो बार्बर शॉप से मैंने कहा मैंने ख़त करवाना है। तो उसने कहा भाई आपको विदाउट अपॉइंटमेंट हम लोग नहीं कर सकते, आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। मैं कहा मैं तो अब फर्स्ट टाइम आया हूँ प्राग में और मुझे बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अगर आप कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। उसने कहा लेकिन आई एम सॉरी बिकॉज हमारे पास इस वक्त टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है। फिर उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप किसी और बार्बर शॉप पे चले जाएं। अब मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कहाँ पे बार्बर शॉप्स हैं। उससे पूछा, उसने कहा जी फ़लाँ जगह पे जाएं। फिर मैंने सोचा कि अच्छा चला जाऊँ। फिर पता नहीं उसके जहन में क्या आया, तो उसने कहा अच्छा चलें आपकी कर देते हैं। दाढ़ी चूँकि काफ़ी बढ़ गई है तो ख़त करवाने की ज़रूरत थी। तो मैं बार्बर शॉप पे आया। तो पहले मैंने बार्बर शॉप से बात की। उसने कहा कि बुकिंग करवानी पड़ेगी, नहीं होगी। फिर कुछ मिन्नत तरला करने के बाद वो मान गया। तो ये बार्बर जी। तो अभी देखो मैंने ख़त करवा लिया। अब मैं जाऊँगा आगे। मैं निकल पड़ा हूँ प्राग की गलियों में। इस वक्त ये ओल्ड प्राग है और ओल्ड प्राग के अंदर जो है ना मैंने इस वक्त कोई हलाल फूड ढूंढना है। बार्बर की शॉप के ऊपर जो है ना एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं उसकी शॉप पे गया तो मैंने उसको कहा कि भी मैंने ख़त करवाना है। उसने कहा भाई अपॉइंटमेंट के बगैर आपको नहीं हो सकता, आप 7 बजे आएँ। 7 बजे का मतलब 4 घंटे के बाद मुझे आना पड़ेगा, लेकिन इतना मेरे पास टाइम तो नहीं है। तो बहरहाल एनी हाउ उसने मुझे किसी और शॉप का कहा जो कि थोड़ी दूर थी। थोड़ा मिन्नत अल्लाह करने के बाद वो मान गया और मैं अपना ख़त उधर से करवा लिया। ख़त का उसने 550 जो है ना वो चेक रिपब्लिक के कोरोना मेरे से लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जो कि तकरीबन 3700 बन रहे थे। लेकिन चूँकि मेरी ज़रूरत थी और मैं इस वक्त अपने टाइम को देख रहा था, तो मैं थोड़े पैसों के अंदर जो है ना किसी और जगह पे जाना नहीं था चाहता। तो मैंने उसी से ही ख़त करवाया और मूव किया अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, जहाँ पर मैंने लंच करना था। तो लंच करने के लिए मुझे थोड़े ही फासले में अगेन 5 से 10 मिनट की वॉक के ऊपर जो था ना मुझे एक बहुत अच्छा टर्किश रेस्टोरेंट मिल गया। इसका नाम था तुर्काज ग्रिल रेस्टोरेंट। सो दैट इज़ लाइक कैस्पियन बाय मंगल, जहाँ से मैंने कबाब लिया, साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, एक पेप्सी और एक कबाब। चिकन कबाब खाना था मुझे, लेकिन चिकन कबाब तो इतना अच्छा नहीं था। उनके पास कबाब नहीं था चिकन कबाब, तो चिकन के वो थे ब्रेस्ट के पीसेस थे मेरा ख्याल। तो मैंने फिर सोचा कि मैं मटन कबाब लूँ। एक मटन कबाब मैंने मंगवाया, देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। मैं टेस्ट इसका देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लंच मुकम्मल किया। मुझे ये लंच तकरीबन 315 चेक क्राउन में पड़ा, जो कि अराउंड 2200 रुपये में था। तो लंच करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट निकला वैसे ही वॉकिंग के लिए।
से जो है ना हॉर्स राइड, वो जिस तरह बग्गी है हॉर्स की, उसके ऊपर लोग जो है ना वो अपना राइड कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार मैं ना एक बग्गी राइड लेता हूँ एंड लेट मी इंजॉय द प्राग स्ट्रीट्स थ्रू द बग्गी। तो मैं उसके लिए फिर 10-15 मिनट की वॉक करके ओल्ड टाउन स्क्वायर में गया। उधर से फिर मैंने एक बग्गी बुक की। बग्गी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी प्लेस, आई वॉज टू मच एक्साइटेड, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो मैंने कहा कि एक वॉकिंग टूर कर लिया मैंने, एक मैंने प्राग प्लस कर लिया है, और एक दफ़ा मैं बहुत डिटेल से जो है ना प्राग को बग्गी के ऊपर जो है ना वो एक्सप्लोर करूँगा। तो उसमें मैंने बग्गी बुक की, जो तकरीबन जो है ना 20 मिनट का बग्गी राइड थी, जो कि प्राग की जो मेन स्ट्रीट्स के अंदर से उसने आपको सारा घुमाना था। प्लस यह है कि उस 20 मिनट की बग्गी की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 900 चेक क्राउन थी, जो कि विच वाज बिट एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे। लेकिन चूँकि वो एरिया, वो इलाके, वो गलियाँ, इतनी खूबसूरत गलियों के अंदर आपको एक इतनी ज़बरदस्त एग्जैक्टिव राइड मिल रही है, तो मैंने कहा कि लेट्स टेक ए चांस, क्योंकि इस तरह के मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते कि आप इतनी अच्छी प्लेस के ऊपर जाके जो है बग्गी के ऊपर एंजॉय करें। अगर मैं मतलब बग्गी में कोई और मेरे साथ होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन यह कि बहरहाल मैं चलो चूँकि अकेला था, इसलिए मैंने जो है ना अकेला ही उस राइड को एंजॉय किया। प्राग की गलियों में से होती हुई मुझे डिफरेंट इम्पॉर्टेंट स्क्वेयर्स में से और प्लेसेस में से घुमा के जो है ना उसने तकरीबन 20 मिनट में मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब ये कि अच्छी अच्छी प्लेसेस उसने घुमा दी। उसके बाद उसने दोबारा मुझे ला के ओल्ड टाउन स्क्वायर के ऊपर छोड़ दिया। तो ओल्ड टाउन स्क्वायर पे जब उसने मुझे छोड़ा तो आई वाज वेरी 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 मच एक्साइटेड। अब मुझे जो है ना हॉर्स राइड बहुत फैसिनेट कर रही थी इस मौसम के अंदर। इतना अच्छा मौसम है, उसके अंदर हॉर्स राइड अगर मैं लूँ तो बहुत ही मज़ा आएगा। हॉर्स राइड और ओल्ड प्राग कार जो उनसे है ना, ये दोनों लेने के लिए मुझे ओल्ड टाउन हॉल जाना, ओल्ड टाउन स्क्वायर जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे तकरीबन 8-10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी और मैं ओल्ड टाउन स्क्वायर पहुंच जाऊँगा। चलें फिर ओल्ड टाउन स्क्वायर पहुंच के फिर हम राइड लेने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब के लिए अच्छी वीडियो बनाना और उसके लिए अच्छा कंटेंट बनाना और उसके लिए अच्छे नज़ारे कैप्चर करना, ये बहुत मुश्किल काम है। आज पता चल रहा है मुझे कि इतना सारा सामान लेके, इतने सारे कैमरा लेके तो मूव करना पड़ रहा है, तो वो भी वॉकिंग करके। चले आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से सीख जाऊँगा और आपको बहुत अच्छी जो है ना मैं वीडियोस बना के ऑल अराउंड द वर्ल्ड दूंगा। आप देखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी अगर आपने ट्रिप प्लान करना है उस जगह। देखें आप, मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, तो देख के जो है ना वो दिल खुश हो रहा है। बग्गी की राइड पे आके बैठ गया हूँ बग्गी पे। इसका 900 क्राउन जो है ना वो 20 मिनट का वो लेंगे। तो अब मैं आपको जो है ना पूरी एक बग्गी के ऊपर प्राग की सैर करवाता हूँ। आप देखें प्राग की ये छोटी छोटी गलियाँ और इसके खूबसूरत नज़ारे और इसके अच्छे खूबसूरत लोग, और उसके अंदर एक बग्गी के ऊपर बैठ के जो है ना वो मैं प्राग का सैर कर रहा हूँ। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई थिंक इट्स ओके। क्राउन में 20 मिनट की इतनी लग्जरी राइड जो कि मैंने इंजॉय की, फॉर मी दिस वाज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इट वर्थ कि आप जो है ना इतने कम प्राइस के अंदर आप एक पूरा ट्रिप लगा लें।
तो मैं अपने ट्रिप को मुकम्मल तौर पे फुल्ली इंजॉय कर रहा था। तो जब मेरी बग्गी उधर रुकी तो जो है बग्गी जो ड्राइवर है, मैंने उसको कहा भाई मेरी कुछ पिक्चर्स तो खींच दे। तो उसने जो है ना मेरी तस्वीरें कुछ खींची, उसने 5, 6, 7 पिक्चर्स मेरी ली बग्गी के ऊपर। एक बहुत ही मज़े की बग्गी की राइड लेने के बाद अब मैं इस बग्गी से उतरने लगा हूँ। बहुत ही मज़ा आया, उतरने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब उतरना पड़ेगा, ज़ाहिर है 20 मिनट पूरे हो गए हैं। मेरी पिक्चर लेने के बाद मैंने कैमरा ऐसे ही अपने बैग में रखा। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है ना वो जिप बंद करने भूल गया, और फिर मैंने जब बग्गी से नीचे उतरा, जैसे मैं बग्गी से नीचे उतरा तो एक ठा की आवाज़ आई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हॉर्स साइड को एंजॉय करने के चक्कर में अच्छा खासा नुकसान हो गया है। मेरा जो मेन कैमरा है उसका लेंस टूट के नीचे गिर के, और उसके अलावा जो है ना उसके साथ उसका एनडी फिल्टर था वो भी टूट गया। तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया बस हॉर्स की राइड के शौक के चक्कर में। थोड़ा सा बेहतियाती हो गई, लेकिन मैंने उसके ऊपर कवर लगाया तो था। आई डोंट नो फिर उसके बाद कैसे टूटा। एनी हाउ अल्लाह की तरफ से। जिप बंद करना मैं भूल गया बैग की, और मेरा बैग जो था मेरा कैमरा है बड़े अच्छे और खूबसूरत डिसेंट तरीके से ज़मीन को लगा, और ठाक की आवाज़ के साथ उसका वो लेंस टूट गया। तो मेरी तमाम एक्साइटमेंट जो सी है वो मेरी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गई। आई वॉज वेरी 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 मच डीमोटिवेटेड कि अब क्या करूँ। ये वो शॉट है जो मैंने लेंस टूटने के बाद लिया है। अब आने वाली नेक्स्ट सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि हाउ आई मूव्ड प्राग एंड माय रिमेनिंग यूरोप ट्रिप। उसके लिए आप मेरी जो है ना वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में फर्दर ब्रीफ कर सकूँ।